टाइम मैगजीन में ना एक लिस्ट ऑफ 11 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उन्होंने बनाए हैं। दे बेसिकली दे आस्क लॉट ऑफ एलीट न्यूरोलॉजिस्ट्स कि ऐसे कौन से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो कभी भी एज अ पेशेंट एज अ लेमैन हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो देयर आर अ सेट ऑफ 11 सिम्टम्स उन्होंने बताए, सबने अपने अपने हिसाब से बताया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने उसकी लिस्ट तो बना ही ली है एंड आई ट्राई टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम एस, आई हैव चेंज इट एंड आई हैव इवन एडेड 3 ऑफ माई ओन सिम्टम्स जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो टोटल ऑफ 14 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको अपना चेकअप कराना चाहिए बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी वेरी ओमिनस, वेरी डेंजरस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है वीकनेस इन एनी बॉडी पार्ट। मैंने इसके हिंदी में बनाया है, इससे शरीर काम नहीं कर रहा है। शरीर का अगर एक भी हिस्सा, जैसे आपको पेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है, कॉफी पकड़ने में दिक्कत हो रही है, नहाने के मग्गे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना है, नंबर 1। सेकंड इज स्पीच। स्पीच यानी कि आपकी बोली में कोई भी परिवर्तन, जैसे कि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ कुछ भी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच। थर्ड है सडन सर दर्द, यानी कि हेडेक, वो भी एकदम सडनली हुआ और स्पेशली ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, जैसे आप जिम में कोई भारी वेट उठा रहे हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या कोई भी चीज़ सडनली आपको ऐसे लगा कि मेरे सर पे बिजली गिर गई, वैसा। तो सडन सिर दर्द, हेडेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 हो गया। उसके बाद है सुनपन, ऐसे सुनपन यानी कि नंबनेस, आपके पैरों में हाथों में झंझनाहट हो रही है, कुछ आपको टच फील नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है, ठंडा है गर्म है, जलन सी हो रही है, सुनपन हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है सीरियस। उसके बाद आते हैं स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब है कि आप कुर्सी पे बैठे हो और आप उठ नहीं पा रहे हो विदाउट सपोर्ट। देखिए एज वी ग्रो ओल्डर सबके साथ होने वाला है, हमारे साथ भी होने वाला है कि हम ना चेयर से ऐसे डायरेक्टली हम ऐसे करके उठ नहीं पाएंगे। बट अगर बहुत जरूरत से ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लगिश हो गए हो, तो दिस वुड बी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, यू शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट राइट अवे। उसके बाद है एक ट्रांजिएंट अनरिस्पॉन्सिवनेस। मैंने इसका बनाया है सो लॉस्ट, यानी सडनली क्या होगा, फॉर अ फ्यू सेकंड्स और फॉर इवन अ मिनट सडनली पेशेंट लॉस्ट हो जाएगा कहीं पे और फिर अचानक से वो होश आएगा तो उसको लगेगा कि पता नहीं अभी मेरे साथ हुआ क्या है। सो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाना है आपको। उसके बाद है स्पीच हो गया, सनपन हो गया, स्लगिशनेस हो गया, सेंस ऑफ डेजा वू। डेजा वू बेसिकली फ्रेंच टर्म है जिससे कि ये पता चलता है कि आपको कभी ऐसे अचानक से सेंस आता है कि आपके साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है। ये कई बार हमारे साथ होता है, वैसे नॉर्मल है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली अगर हो जाए तो ये टेम्पोरल लोब सीजर्स का भी एक सिम्टम हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साइट। साइट यानी कि डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब कि आपको अचानक से आप बैठे हो, आपको चीज़ें दो दिखनी शुरू हो गई। आप एक आंख बंद करते हो तो ठीक हो जाता है, बट जैसे दोनों आंख खोलते हो तो आपको चीज़ें दो दिखने लग जाती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसके बाद आता है शब्द। शब्द का मतलब है आपकी बोली, जो आप बोल रहे हो, तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद है इन्होंने जो एक और डाला है वो है स्पाज्म्स और ट्विचेस। कभी भी आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो रहा हो, मसल में, पेट में स्पाज्म हो रहा है, कभी कभार सबको होता है, नॉर्मल है, बट बहुत तेज़ हो जाना ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और ट्विचिंग परसिस्टेंट ट्विचिंग, ये आँख के आसपास जो ट्विचिंग होती है वो नॉर्मल है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट परसिस्टेंट अगर रहने लगे तो वो कुछ सिनिस्टर हो सकता है। उसके बाद सस्पिशन, पैरानोया, सडन सस्पिशन होने लगना हर चीज़ के बारे में कि भाई कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, बार बार होना, सडन पर्सनैलिटी चेंजेस होना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थे उनके अपने अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट के 3 मैंने अपने इसमें डाल दिए हैं। दैट इज स्लोनेस। स्लोनेस आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर अस। उसके बाद है स्वॉलो करने में, यानी कोई भी चीज़ निगलने में, स्पेशली पानी जैसा कुछ निगलने में, फ्लूइड चीज़ें निगलने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरी चीज़ है ऑफकोर्स सीजर, यानी कि कभी भी आपके हाथ पैर के अनकंट्रोल मूवमेंट हो रही हो, आपको कुछ भी पता नहीं चलता हो, कपड़े में पेशाब हो जाता हो, तो प्लीज विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट। सो दीज आर द 14 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दैट यू शुड नेवर इग्नोर।